नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों का 2024 से संबंधित प्रश्न का हिंदी से संदर्भित 5वां लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है और 2024 में हिंदी में जितने प्रश्न आए हैं उनका संपूर्ण सलूशन हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्रमवार से आप देखेंगे कि चाहे हिंदी गद्य के हों, चाहे पद्य को हों, चाहे निबंध हो, चाहे प्रतिलेखन हो, सारे प्रश्न हम सीरियल वाइज कराने चल रहे हैं और उस सीरियल पर आज का जो लेक्चर है वह 5वें नंबर की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिए होंगे, नहीं तो करने की कोशिश करिएगा, यह आपके लिए बेहद लाभप्रद है। तो आज का जो टॉपिक है देखिएगा, देशभक्त चंद्रशेखर, यहां से इस पाठ से संबंधित है और आपको पेपर में सेम टू सेम यह पोर्शन मिलेगा। यह सब तो नहीं लिखा रहेगा लेकिन यह पोर्शन पूरी तरह से आपके पेपर में रहेंगे और पेपर के अंतर्गत आपको जो लिखना है दो चीजें, पहला संदर्भ का, दूसरा इसका संपूर्ण अनुवाद हिंदी में आपको करना पड़ेगा। तो आइए देखिए किस रूप में किया जाएगा। दुर्मुख द्वितीय है, कसाघात है, दुर्मुख पुनः ताड़यति, ताड़ित है, चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, एवं स पंचदश कसाघात ताड़ित यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्तः बहि आगच्छति तदेव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभि अभिनन्दयति च। यह आपका पैराग्राफ है। अब हमें इस पैराग्राफ को संदर्भ में कैसे लिखा जाएगा, सेम टू सेम उसी रूप में लिखा जाएगा जो पीछे हम बता चुके हैं। जैसे यहां संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले प्रस्तुत संस्कृत यह गद्य है तो गद्यांश से लिख दिया जाएगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, अब पाठ पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी के संस्कृत खंड से, हिंदी का पुस्तक है उसी का खंड है कौन सा, संस्कृत, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ, देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। यह पाठ वहीं से लिया गया है। अब आइएगा दुर्मुख कौन है, चंद्रशेखर को पकड़ करके लाने वाला। यह उसी टॉपिक से है कि हिंदी में इसका अनुवाद करना है। दुर्मुख किसको मारता है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर को मारता है और यहीं से यह दृश्य का वर्णन किया गया है। दुर्मुख द्वितीय कसाघात है, दुर्मुख मारते हुए चंद्रशेखर को बार बार भारतम जयतु इति, दुर्मुख के मारने पर चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो बोलता है। दुर्मुख को बार बार मारने पर भी चंद्रशेखर भारत माता की जय हो बोलता है। हो गया। एवं स पंचदश कसाघाते तांडित है, इस प्रकार उसे 15 कोड़े चंद्रदश कसाघाते तांडित है, इस प्रकार उसे 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्त है, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर आता है, वह बालक तस्य पादयो, मुक्त होकर आता है, तभी लोग उसके चारों ओर
तभी लोग भवः बालका तस्य पादयो पतन्ति, तभी बालक को क्या कर रहा है, चारों ओर से घेर लेते हैं। जब बालक कारागार से मुक्त होकर आते हैं, बालक का मतलब चंद्रशेखर, तो लोग उसे चारों ओर से क्या लेते हैं, तम माला भी अभिनंदयन्ति च, बहुत से बालक, बवह बालका, बहुत से बालक तस पाद्यो, तस माने उसके पैरों पर, उसके चरणों पर गिरते हैं, पतंती, तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और उसको मालाओं से, माला को पहना करके या मालाओं से अभिनंदन करते हैं। तो यहां आपको पूरी तरह से सिर्फ इतना करना है कि संदर्भ और उसका हिंदी में अनुवाद आपको इसके माध्यम से लिखना है। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह टॉपिक जो लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण है। प्रबुद्धो ग्रामीण, ग्रामीण से कुछ लोग शहर को घूमने के लिए जा रहे हैं, और शहर का मतलब नगर, वहीं का यहाँ वर्णन किया गया है। वहां जाते समय क्या क्या बातें होती हैं। ट्रेन से जा रहे हैं, दोनों लोग ट्रेनों पर बैठे हैं, नगर के भी लोग हैं, शहर पे, उन्हीं के वार्तालाप का यहाँ जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं। एकता भवः जानाः धूम यानम आरूह नगरः प्रतिगच्छन्ति अस्म। देखिए, एकदा भवः जानाः धूमयानम मतलब रेल से, कहां, आरूढ़ होकर, नगर प्रतिगच्छन्ति अस्म, नगर को जा रहे हैं। आइए, तेषु केचित् ग्रामीणः केचिच्च नागरिकः आसान मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिक ग्रामीणान् उपहसन अकथयत ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च कराय कि सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्र नागरिक भवान् एव किंचित् ब्रवीत् यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति इदम् आकार्य सः नागरिकः संदर्पः ग्रीवाम् उन्नमय अकथयत् कथिष्यामि पर पूर्व समयः विधाताभ्यः तस्य ता वार्तां श्रुत्य स चतुरः अकथयत् भो वयम् अशिक्षिताः भवान् च शिक्षितं वयम् अल्पज्ञां भवान् च बहुज्ञ इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्य वयं परस्पर प्रहेलिकां पृच्छाम यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थं न भविष्यत् तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थान् न भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्ध 5 रूप्यकाणि दस्यामः। यहाँ का मूल सारांश सिर्फ इस पाठ का यह है, कुछ ग्रामीण के लोग ट्रेन से, रेल से नगर को जाते हैं, और सारांश के रूप में फिर हम व्याख्या करते हैं। नगर जा रहे हैं, और नगर के जाते समय जब जा रहे हैं तो ट्रेन पर एक भद्र पुरुष, कहना मतलब शहरी व्यक्ति के बाद से लोग बैठते हैं।
और दोनों के बैठने के बीच एक तर्क बहस होती है, जिसमें शहर के द्वारा ग्रामीण पर कमेंट किया जाता है और दोनों के बीच वार्तालाप में पहेली के माध्यम से ग्रामीण उस भद्र पुरुष की वार्ता होती है, जिसमें शर्त भी रखी जाती है कि यदि हमारे द्वारा बताई गई पहेली पर, पूछी गई पहेली को आप बता लेते हैं, तब तो हम आपको 5 रुपए देते, नहीं बता पाते तो आप हमें 10 रुपया देंगे। यह प्रश्न यहां पर मूल इसका भाव यही है। आइए प्रश्न को देखें क्या पूछ रहा है। संदर्भ यहां पर लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबोधः ग्रामीण से लिया गया है। इसमें ग्रामीण और नागरिकों की वार्ता का वर्णन है। इसमें ग्रामीण और नागरिकों की क्या है, वार्ता का वर्णन किया गया है। हिंदी और बात उसका यदि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर कहां जा रहे थे, नगर की। यही करा, एकदा बवह जना धूमयानम आरूह नगर प्रति गच्छन्ति यस्म तेष केचित् ग्रामीण। एक बार यहाँ एकदा बवह जना धूमयानम आरूह नगर प्रति गच्छित अस्मि, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। अब कह रहा है, तेष किंचित ग्रामीण केचि नागरिका आसन। फिर कह रहा है कि उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। उसमें कुछ क्या थे, ग्रामीण थे, कुछ नागरिक। यहां पर चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। यहां कह रहा है, चुपचाप उपहास करते हुए कहा। आरूह नगर प्रतिगच्छन्त अस्मि हो गया, तेष किंचित ग्रामीण केचि नागरिका आसन। मौन स्थित तेषु एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौन बैठे हुए नागरिकों में एक नागरिक ग्रामीण की उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण अद्याप पूर्वता अशिक्षिता अज्ञास्व सन्ति। क्या कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। क्या करा, गांव के लोग आज भी पहले की ही भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा कि भाई नागरिक, आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ही ज्ञानी हैं। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कहूंगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले। यह सोचकर हमने शर्त तय करनी चाहिए। हम आपस में पहेलियां पूछेंगे,
यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपए देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। तो वह जो पैराग्राफ दिया गया है, यहां पर आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ आपको मिले हुए हैं, इनका हिंदी अनुवाद वहां पर समझाया गया है। तो इस पैराग्राफ के आधार पर उसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। और अगला प्रश्न इसी टॉपिक से है, प्रबोधो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भी ग्रामीण की जीत का वर्णन है। एत अस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत सह वेहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुषडीम् अतिष्ठति। सर्वे यात्रिवाचालां त नागरिकं दृष्ट्वा अहसन। तदा स नागरिकः अन्वभवत् यत् ज्ञानं सर्वोत्तम सर्वभवति। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यं प्रभुत्तरा भवन्ति। तो इस ढंग से पैराग्राफ यहां दिए गए, इसका भी आपको अनुवाद करना है। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड में संग्रहित प्रबोधो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें ग्रामीण की जीत का वर्णन है। अब देखिएगा, एत इस्मिन्नेव काले, इसी समय, तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का गांव, आगता है, आ गया। एतस्मिन्ने काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेल यानात्, वह सविहसन रेल यानात् अवतीर्यम स्वग्रामं प्रति अचलत। वह हंसता हुआ, बेहसन हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतर कर, अवतीर्य उतर कर, अपने गांव, स्वग्राम, अपने गांव की ओर चल, प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः, नागरिक लज्जित होकर, भूत्वा पूर्ववत् तुषडीम्, पहले की तरह, भूत्वम पूर्वतः तुषडीम् अस्य, पहले की तरह, लज्जित होकर के पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। तुषडीम् अतिष्ठित। सर्वे यात्रिणं वाचालं त नागरिक दृष्ट्वा, सब यात्री बकवास करने वाले, सर्वे यात्री, सब यात्री बोलने वाले, तम नागरिकम दृष्ट्वा, उस नागरिक को, दृष्ट्वा माने देख कर, अहसन, हंसने लगे। सब नागरिक क्या किए, उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। आगे है कि तदा सह नागरिकम अनुभवत, तब उस नागरिक ने, तदा सम नागरिक, तदा तब, स नागरिकम अनुभवत, नागरिक ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, क्या अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यं प्रभुत्तरः,
गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक, गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक प्रभुत्तरा भवन्ति, जागरूक होते हैं। यह है आपका यहां तक। अगला टॉपिक आपका है आरूढ़ श्वेत केतु संवाद। 2024 में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें भी पैराग्राफ दिया गया है। श्वेत केतु हर श्वेत केतुरारूढ़े आस तंग पितो वाच श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्यम न वै सोमास्म कुलीनो अन नूनच्य ब्रह्मबंधोरियु भवतीति। प्रस्तुत पंक्तियां छांदोग्य उपनिषद के, यह पंक्ति कहां से लिया गया याद रखिएगा, छांदोग्योपनिषद के आरूढ़ श्वेत नामक आरूढ़ श्वेत नामक प्रस्तुत पंक्तियां छांदोग्योपनिषद के आरूढ़ श्वेत केतु संवाद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? श्वेत केतुर हारूढ़े आस्त, अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र, अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेत केतु था। अरुण का सुप्रसिद्ध पौत्र कौन था? श्वेत केतु था। उससे पिता ने कहा, श्वेत केतुरार आस्ता है पितो वाच श्वेत केशु। अरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र कौन था? श्वेत केतु था। उससे पिता ने कहा, क्या कहा? ब्रह्मचर्यम, हे श्वेत केतु तुम ब्रह्मचर्यवास कर। श्वेत को तो वस ब्रह्मचर्यम, तुम ब्रह्मचर्यवास कर। न वै सोमैसत्व कुलीनो अनुनच्य ब्रह्मबंधोरियु भवतीत। तू ब्रह्मचर्य वास कर, क्योंकि हे स्वयं हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबंधु सा नहीं होता। ब्रह्मबंधु भवतीत, हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मबंधु सा नहीं होता। जीवन सूत्राणि, आगे देखिएगा। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्याम मित्र गृहे सतः आतुर्यस्याभिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। संदर्भ पूर्वत है। पूर्वत मतलब जो लिखा गया है इसके पहले जीवन सूत्रार्थ से लिया गया है। पूर्व जो हमने अभी कहा वहीं से उसी ढंग से ही आपको लिखना है। देखिएगा, हिंदी अनुवाद यहां लिखा गया, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। आपको संदर्भ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। इसमें अन्न, धन और सुख की उत्तमता बताई गई है। इस पाठ में
अन्न, धन और सुख की उत्तमता बताई गई है। अब आइए, अब इसको अनुवाद करना। सार्थ प्रवस्तो मित्रम, प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सत, परदेश में धन, यहां करा सार्थम प्रवस्तो मित्रम, पर धन, परदेश में जो है धन रहने वाले का मित्र है। परदेश में धन जो है, जो परदेशी है, वह धन जो है एक मित्र के रूप में कार्य करता है, मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सतः, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। पत्नी जो है वह घर में रहने वाले की क्या है? मित्र है। धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, तो पत्नी जो है घर में रहने वाले की क्या है? मित्र है। आतुर्स्यम भीषक मित्रम, दानम मित्रम मर्ष्यतः, वैद्य रोगी का, वैद्य रोगी का मित्र है। वैद्य जो है वह किसका मित्र है? रोगी का मित्र है। दानम मित्रम मर्ष्यतः, और दान मरने वाले का मित्र है। दान किसका मित्र है? मरने वाले का मित्र है। तो कहा गया सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुर्यस्यम भिषक मित्रम दानम मित्रम मर्यसतः। दूसरा, यह व्याख्या आपको इसी रूप में करना है, बाकी संदर्भ हमने बताया उस रूप में। दूसरे पर देखिए गया चीजें यहां पर लिखी गई हैं, जो राजू क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत आपको पूरी बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, और सारी चीजें इसी क्रम में आपको बताई गई। लेकिन यहां जो हम करा रहे हैं केवल 2024 के। अगला देखिएगा, धान्यानाम मुक्तम किस्विदम धानानाम स्यातम कि मुक्तमम, धान्यानाम मुक्तम किस्वतम धानानाम स्यात् किस मुक्तमम, लाभानाम मुक्तमम की स्यात् सुखान स्यात् कि मुक्तमम। इसका संदर्भ देना होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। इसमें अन्न, धन और सुख की उत्तमता बताई गई है। किसकी किसकी? अन्न, धन और सुख की उत्तमता, इनके तीनों की उत्तमता क्या है? हिंदी अनुवाद, धान्यों में उत्तम क्या है? धान्यों में यहां क्या कहा? धान्यानाम मुक्तम, धान्यों में, धनों में उत्तम क्या है? किस्वत धनानाम स्यात् किमुत्तम, धनों में उत्तम क्या है? धान्यों में उत्तम क्या है, या धनों में उत्तम क्या है? धान्यानाम उत्तम किस्यम तम धानानाम स्यात् किमुक्तम, धनों में उत्तम क्या है? धनों में उत्तम क्या है? लाभों में उत्तम क्या है? लाभानाम मुक्तम की, लाभों में मुक्तम, लाभों में मुक्तम क्या है? लाभों में मुक्तम क्या है? थोड़ा सा लाभों में मुक्तम क्या है? स्यात् सुकाम स्यात् कि मुक्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है? ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसमें कौन सा चीज उत्तम है। तो यह आपके खंड की व्याख्या हो गई। अगला, अन्योक्ति विलास है। अन्योक विलासा नामक पाठ से है, और हमेशा देखिए पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका संदर्भ और व्याख्या आपको करना है।
नितराम नीचो अस्मिति तुम खेद कुपम कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितास। इस पंक्ति की व्याख्या करनी संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संगृहीत अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ आपको यहां यह ध्यान देना है, हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्त विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को संदेश दिया गया है। इस पंक्ति में कुएं के माध्यम से सज्जनों को संकेत दिया गया है। जैसे नितराम नीचो अस्मित, कुएं के पश्चिम का हे कुएं, नितराम नीचो अस्मियम, हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना। नितराम नीचो अस्मि, हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, तुम खेदम कूपम, ऐसा सोचकर तुम कभी खेद मत करना, दुखी मत होना। कदाप मां कृथा नितराम नीचो अस्मितम तम खेदम कूपम कदापि मां कृथा, ऐसा सोच करके तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरल है। अत्यंत सरस हृदय हो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो। तुम अत्यंत क्या हो? सरल हृदय हो, सरल हृदय हो, जल से युक्त हो, हृदय वाला हो। यतः परेशान गुण ग्रहितासि, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो यह टॉपिक आपका यहाँ नितराम नीचो अस्मितम त्वम खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंतम सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितास्मि। तो यह पंक्ति यहां से ली गई है और आपको यहां संदर्भ और हिंदी में क्या करना है? अनुवाद। अगला देखें, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव तनुसे चेत विश्वमिस्म मन धुनान्यम कुलव्रतम पालिष्यति कह। क्या कर रहा है? नीर क्षीर विवेके हंसलास्य तमेव तनुसे चेत विश्वमिस्मन धुनान्यम कुलव्रतम पालिष्यति कह। संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्त विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। यह कहां से लिया गया है? अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में हंस के माध्यम से आलस न करने के लिए कहा गया है। इस पूरी पंक्ति में हंस के माध्यम से आलस न करने के लिए कहा गया है। हिंदी अनुपात है और हंस के पक्ष में गया हंस के पक्ष में वर्णन है, नीर क्षीर विवेक, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो, नीर क्षीर विवेक हंसलास्तमेव तनुसे चेत, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में, अलग करने में अंसालस्य, तुम आलस्य करते हो, तुम ही इसका क्या करते हो? आलस्य करते
हो। तो अब संसार में विस्मिन् धुनान्यम, अब इस संसार में कौन दूसरा व्यक्ति, कौन दूसरा है जो अपनी कुल व्रतम पलिश्यत कह, अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है अब इस संसार में जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा? यहां हंस के माध्यम से क्या कर रहा है कवि कि हे हंस, यदि तुम जल और दूध में अलग करने में आलस्य कर रहे हो, तो इस संसार में कौन दूसरा व्यक्ति है जो अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? न्याय पुरुष के पक्ष में है। हे पुरुष, यह तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करते हो। न्याय पुरुष के पक्ष में क्या करा? हे पुरुष, यहां हंस के पक्ष में, हंस के अपन पुरुष के पक्ष में अगर लिखना है, हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य कर रहे हो, अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा? पुरुष के संदर्भ में कौन है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा? अगला है कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु याविन्मिल मिलद लिमालह कोपि रसालह सम्मुल्सति। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु याविन्मिल लिमालह कोपि रसालह सम्मुल्सति। प्रस्तुत श्लोक में कैसे लिखना संदर्भ बार बार कहता जा रहा, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित है। अन्योक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस श्लोक में कोकिल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है। इस पंक्ति में कोकिल के माध्यम से विद्वान पुरुषों की क्या दी गई है? सांत्वना दी गई है। हिंदी अनुवाद, कोकिल के पक्ष में जब कहा जाता है, फिर वही मनुष्य के, हे कोकिल, कोकिला, हे कोकिल, तुम तब तक करीलों के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। हे कोकिल, या पह दिवसान तावत बिरसान करील बिट पेशु, तुम तब तक इस करीले कटीले पेड़ों पर अपने दिन को बिता लो जब तक बौरों वाला कोई रसाल यामन मिल्लद लिमाल को रसाला समलसत। तुम हे कोकिल, तुम तब तक करीले वृक्ष वाले पेड़ों पर अपना आवास बना के रखो, अपना दिन बिता लो जब तक बौरों वाला कोई रसाल, रसाल माने आम का वृक्ष सामने ना आता हो। जब तक आम का वृक्ष, उस रसाल का फल आपको नहीं मिलता, तब तक आप करीले वाले वृक्ष पर अपने जीवन को बिता लो। मनुष्य के पक्ष में यही बात कहा गया है, अरे मनुष्य, तब तक इस नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो। ये मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक बुढ़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। जब तक कोई विद्वान श्रेष्ठ मनुष्य आपसे नहीं मिलता, आपका स्वभाव आप नहीं मिल पाते, तब तक इन नीरस मनुष्यों के साथ अपने जीवन को बिता लो। तो मनुष्य के अर्थ में इस तरह से भाव और कोकिल के पक्ष में इस तरह से भाव दिए जाते।
दिए गए हैं। अगला प्रश्न, अगला है, रात्रिर्गमिष्यतिं भविष्यतिं सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हस्यस्य पंकजालिः इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे का हन्त हन्त नलिनी गजोज्जहार। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हस्यस्य पंकजालिः इत्थं विचिन्त्यत कोशगते द्विरेफे का हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। से प्रस्तुत संदर्भ लिखना होगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित अन्योक्त विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इस श्लोक में कमलिनी में बंद, कमलिनी में कमल के खिलने के पहले बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। कमलिनी में बंद भौरे के जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। हिंदी अनुवाद भौरे के पक्ष, कमल की कली में बंद रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातः। कमल की कली में बंद एक भौरा, संध्या होने वाला था, भौरा रस को चूम रहा था, लेकिन उसी समय कमल अपनी पंखुड़ी को समेट लेता है और भौरा उस कमल में रात भर के लिए फंस जाता, निकल नहीं पाता। वही वर्णन कर रहे हैं भौरे के पक्ष में कि कमल की कली में बंद, कमल की कली के रूप में बंद एक भौरा सोचता है रात्रि सुप्रभात। क्या सोचता है? रात बीत जाएगी, रात्रिर्गमिष्यत्यम, रात बीत जाएगी, भविष्यम सुप्रभातम, सुंदर प्रातः काल होगा। भौरा सोच रहा रात्रिर्गमिष्यत्यम भविष्यत्यम सुप्रभातम, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा। भास्वानुदेश्यत्यम हस्यत्यम पंकजालम, कह रहा है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा। फिर कह रहा भास्वानुदेश्यम तम, सूर्य निकलेगा, हस्यंस्तन पंकजाली, और कमल खिल जाएंगे। सूर्य पुनः होगा और कमल खिल जाएगा। इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे, वह ऐसे विचार करके सोच ही रहा था कि अकस्मात कोशगते द्विरेफे, अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। इत्थम विचित्यम कोशगते द्विरेफे, हाथी कमल ऐसा सोच ही रहा था, कमल इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को उखाड़ कर फेंक डाला, उखाड़ डाला। कमल को क्या किया? उखाड़ दिया और भौरे की मृत्यु हो रही। यहां मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा। यही बात भौरे के पक्ष में मनुष्य क्या सोचता? मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, समृद्ध सुख के शुभ दिन आ जाएंगे, समृद्ध और सुख के दिन आ जाएंगे। दुख की बात है, मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। यह सोचते हुए से ही मनुष्य का अंतिम दिन आ गया और उसका जीवन समाप्त हो गया।
वह यही बातें वह भौरे के पक्ष में और मनुष्य के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।